ससुराल भी बेच दे। भाभी देखो ना कितनी सुंदर चप्पलें हैं। ऐसे ही घर के बाहर तूने चप्पलों की ढेर लगा रखी है। जब भी घर में घुसो तो लगता है किसी मंदिर में आ गए। अरे पिछले महीने ही तो मेले से कितनी चप्पल ले आई थी, अब फिर से तुझे चप्पल चाहिए? महंगाई के मार से अब ना रो, चप्पल 100 की दो। अरे किसका गिरा 50 में 2 गंजी, 50 में 2 गंजी। अरे वाह भाभी, यहाँ तो लूट मची है। तू भी क्या रमा, ये चप्पल एक दिन भी नहीं चलेगी। चोरी का माल बेच रहे हैं सब, देखकर नहीं लग रहा है कि किसी के उतरे हुए चप्पल है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो लेने जा रही हूँ। रमा इतने सारे चप्पलों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। इतनी सस्ती सैंडल, ओह गॉड क्या क्या लूँ। 4-5 सेट ले लेती हूँ। एक जूता टूटा तो दूसरा पहन लूंगी, दूसरा टूटा तो तीसरा, हर रोज एक नया स्टाइल, मजा आ जाएगा। प्रिया के लिए भी कुछ ले लेती हूँ, कितने दिन से मैंने उसे कुछ नहीं दिया। और एक भाभी के लिए, एक मम्मी जी के लिए मम्मी को भी एक दे दूंगी। रमा रेणुका को बार बार मना करती रही, पर वो तो एक साथ 10 जोड़ी जूते चप्पल ले लेती है और उन्हें लेकर अपने ससुराल चली जाती है। अरे फिर क्या ले आए बहू तू? पहले देखिए तो मम्मी जी और बताइए, गैस कीजिए ये सैंडल कितनी की होगी। ऐसे तो 500 के कम की तो नहीं लग रही, 600 तक की हो ही जानी चाहिए थी, पर तू लाई है तो 200 के ऊपर तो नहीं होगी। ये क्या बात हुई मम्मी जी, मैं लाई तो सस्ती होगी, ऐसे तो 600 की लग रही है ना। मैं 100 में लाई। पता है 100 की मिल रही थी तो मैंने तो अच्छी खासी उठा ली। अरे पर 10 जोड़ी चप्पल कल को मुफ्त में मिलेगा तो तू क्या कचरा उठा कर ले आएगी? अब इन चप्पलों की ढेर रखेंगे कहाँ? रमा का ससुर प्रीतम चप्पलों को उठाकर देखता है। ये नहीं चलेगा, कमज़ोर है। अरे जाने के पहले मुझे बताती, मैं तुझे वो यू मार्केट के साइड भेजता, वहाँ तो 50 की चप्पल मिल रही है। ठगा कर आई है तू, मैं होता तो बढ़िया ले आता। क्या पापा जी, आप तो इसे और बढ़ावा दे रहे हो। तभी वहाँ काम वाली चंपा आ जाती है। अरे भाभी देखिए ना, आते वक्त मेरी चप्पल टूट गई। आपके पास कोई पुरानी चप्पल है क्या? आज दे दीजिए, मैं कल वापस कर दूंगी। हाँ रुक, मैं भी लाती हूँ चप्पल, तब तक तू बर्तन धो। रेणुका आगे जाकर रमा के लाए हुए चप्पलों में से एक जोड़ी चप्पल उठाकर चंपा को दे देती है। हाँ दो भाभी, आप भी कितने पुराने चप्पल पड़े थे आपकी, मेरे ही नई चप्पल देनी थी क्या चंपा को, वो भी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। कितनी मुश्किल से 20 मिनट छांटने के बाद मुझे वो चप्पल मिली। ज़्यादा दिमाग खराब होगा ना तो मैं अपनी चप्पल चंपा से वापस ले लूँगी। हे भगवान, 100 रुपये के चप्पल के लिए तू ऐसे बोल रही है जैसे मैंने उसे सोने चांदी दे दिए हो। चंपा से चप्पल मत मांग लेना बहू, तू तो खानदान की इज्जत ही मिट्टी में मिला देगी। तो उस चप्पल के बदले मुझे 100 रुपये आप दोगी भाभी। इस सब के बाद सब सोने चले जाते हैं और रमा रसोई में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बर्तन ले लो बर्तन, एक बड़ा पतीले के साथ छोटा पतीला मुफ्त। 7 पुश्तों तक बर्तनों में नहीं आएगा खरोच, आया तो मेरी जुबान लेना नोच। एक के साथ एक बर्तन मुफ्त, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। भैया मुझे सारे बर्तन दे दो। सारे? हाँ सारे। दोपहर को जब सभी घर वाले सो रहे होते हैं, रमा बेमतलब के इतने सारे बर्तन खरीद लेती है जिनकी उसे ज़रूरत भी नहीं थी। इतने सारे बर्तनों को रखूँ कहाँ? यहाँ हॉल में ही रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी नींद से जागते हैं तो हॉल में पड़े इतने सारे बर्तनों को देखकर सर पकड़ लेते हैं। क्या मम्मी, मेरी शादी में तुम मुझे ऐसे गंदे बर्तन दोगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। अरे ना बेटी, मैं तो तुझे महंगी महंगी क्रॉकरी सेट दूंगी। ये बर्तन तो इतने कमज़ोर है कि दबाते ही पिचक जाए, पर इतने सारे बर्तनों को यहाँ रख कौन गया? मैं मम्मी जी, आज ना एक बर्तन वाला बर्तन बेचने आया था। पता है, आधे बर्तन खरीदे मैंने उसकी। बस आधे तो मुफ्त में ही मिले। हद हो गई रमा, तुम पैसे बचाने के चक्कर में पैसों का हुलिया कर रही हो। जब देखो कुछ ना कुछ उठाकर ले आती हो जो कि कचरे के बराबर हमारे काम आता है। रेणुका ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ चंपा बड़बड़ाती हुई आती है। क्या भाभी, कैसी चप्पल दे दी आपने? आधी रास्ते तक पहुंची नहीं कि चप्पल टूट गई। अब इन टूटी चप्पलों का क्या करूं मैं? इन टूटे चप्पलों को मेरे सर पर मार। इस घर में सभी को अपनी मर्जी चलानी है। देख रमा, इन चप्पलों के लिए तो अपनी जान दे रही थी ना, आधे घंटे भी नहीं चलाई।
यहाँ तो इंसान का भी भरोसा नहीं है भाभी। और आप है कि इत्तेफाक से चप्पल टूट गई तो उसका इल्ज़ाम भी मेरे सर लगा रही हैं। और किसी को बर्तन भारी लग रहे हैं तो मैं इन्हें छज्जे पर चढ़ा देती हूँ। सारे काम करने के बाद रमा बालकनी में जाकर मौसम का मज़ा ले रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड सरला का कॉल आता है। दिन भर क्या घर में ही घुसी रहेगी तू? जहाँ मार्केट में इतनी बड़ी सेल लगी है, पूछ मत यार। पर दिक्कत यह है कि एक जैसी 5 साड़ियाँ लेनी होगी और पैसे सिर्फ 2 साड़ी के देने होंगे। क्या 2 साड़ी के दाम में 5 साड़ियाँ? तू तैयार होकर मेरे घर के नीचे आ जा, मैं 5 मिनट में उतर रही हूँ, अभी चलते हैं। अपनी शॉपिंग की क्रेज़ में और फ्री आइटम के आगे औरतें अक्सर अपना होशो हवास खो बैठती है। रमा को तो ऐसी भी सस्ती और फ्री की चीज़ें बड़ी पसंद थी। वो बिना कुछ सोचे समझे साड़ियाँ लेने चली जाती है। जहाँ साड़ी वाला 2 साड़ी की प्राइस को 7 साड़ियों के बराबर बताकर उसमें 3 साड़ियाँ मुफ्त देकर सभी को चूना लगा रहा था। इससे कहती है दिमाग, 5,000 की एक साड़ी है और हमें 10,000 में 5 साड़ी मिल गई। इससे कहते हैं मुनाफा। इतनी महंगी साड़ियाँ मैं तो नहीं ले सकती। अरे पगली, मैंने 5 साड़ियाँ ली है ना, रख ले एक साड़ी तू भी। रमा एक जैसी 5 साड़ियाँ खरीद कर अपने ससुराल चली जाती है और किसी को इस शॉपिंग के बारे में नहीं बताती। अगली सुबह मेरी मम्मी ने ना आपके लिए एक साड़ी भिजवाई है मम्मी जी। समधन जी ने भिजवाई है? दिखाओ तो, जिंदगी में पहली बार उन्होंने कुछ भेजा है, ज़रा देखो तो। 5,000 का टैग तो लगा है पर दिखने में बड़ी हल्की लगती है, मानो किसी ने बर्तन बेचकर साड़ी खरीदी हो। पर ठीक है, घर में पहनने के लिए तो चली ही जाएगी। इस तरह रमा उन साड़ियों को एक एक कर अपने घर में सभी को बांट देती है। अगली सुबह इत्तेफाक से रेणुका, रमा, प्रियतमा, प्रिया और सरला 5 वही साड़ी पहन लेती है। तभी बर्तन धोने चंपा भी वही साड़ी पहन कर आ जाती है जो बाकी सबने पहन रखी थी। ए राम भाभी, आपने भी यही साड़ी पहनी है जो हमने पहनी है? मुझे तो लगा था आप लोग बड़े बड़े दुकान में जाते होंगे। ये साड़ी तुझे कहाँ से मिली? हाँ रमा, भाभी तो कह रही थी कि ये 5,000 की साड़ी है जो उनकी मम्मी ने दी है। अभी इस साड़ी को पहनकर मैं अपनी कॉलेज पार्टी में चली जाती तो क्या होता? अरे मैं खुद इसे पहनकर किटी में जा रही थी। ये तो ना मेरा पति लेकर आया, कल रात को बाजार गया था। एक साड़ी पर 4 साड़ियाँ मुफ्त, वो भी 100 रुपये में। एक तो पहनते ही फट गई, पर अब 100 रुपये में आदमी देगा भी क्या? सारी साड़ी एक सी थी तो मैंने दूसरी पहन ली। क्या? मैं तो ये साड़ियाँ 10,000 में लेकर आई। अरे भाभी, सस्ती चीज़ें देख कर ना उन पर यूँ कूद नहीं जाना चाहिए। वो तो लोगों को मूर्ख बनाने ही बैठे हैं। मेरा पति थोड़ी और देर से जाता तो वो लोग और सस्ते में देती थी। इन कपड़ों में कोई जान थोड़ी ना रहता है। आपको तो अच्छा चूना लग गया। अब भर गया तेरा पेट? अब तो शॉपिंग करके आती है, वो भी हमसे छुपकर। ये ले बहू, मेरे कंगन, इन्हें भी बेचकर शॉपिंग करा जा। अब मुझे शॉपिंग नहीं करनी मम्मी जी, कभी नहीं।